नवरात्रि के प्रथम दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी। आज हम जानेंगे उनकी पावन कथा के बारे में। चलिए तो कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। राजा दक्ष की पुत्री सती ने भगवान शिव को पति रूप में स्वीकार किया। सती शिव जी से अगम प्रेम करती थी। एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं व ऋषियों को आमंत्रित किया, परंतु भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती को जब ये पता चला तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ, लेकिन वे अपने मायके जाने के लिए व्याकुल हो रही थी। शिव जी ने कहा, सती, बिना बुलाए यज्ञ में जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। वहां जाने से हमारा अपमान होगा। सती ने पिता के यज्ञ में जाने की इच्छा जताई, लेकिन शिव जी के ऐसे कहने पर भी सती नहीं मानी। वे अपने पिता के घर बिना बुलाए पहुंच गईं। यज्ञ मंडप में पहुंचते ही सती ने देखा कि वहां शिव जी के लिए कोई आसन नहीं रखा गया है और ना ही किसी ने उनके न आने का कारण पूछा। सती यह सब देखकर बहुत दुखी हो रही थी। उल्टा राजा दक्ष ने भगवान शिव का उपहास किया और उन्हें कटु वचन सुनाए। यह सब सुनकर सती को बहुत दुख हो रहा था, लेकिन महाराज दक्ष रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। भगवान शिव के लिए बहुत अधिक कटु वचन जब उन्होंने बोले, तो सती को बहुत दुख के साथ साथ उनको बहुत क्रोध भी आने लगा और वे चीखते हुए बोली कि जिस शरीर ने ऐसे पिता के द्वारा जन्म लिया है जो मेरे पति का इतना अपमान करता है, इस शरीर को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। मैं इस शरीर को अभी भस्म किए देती हूँ। यह कहते ही उन्होंने अग्निदेव का आवाहन किया और उनके नेत्रों से अग्नि की ज्वालाएं प्रकट होने लगी। उनके तेज से यज्ञ की वेदी कांप उठी। वह स्वयं अग्नि का आह्वान करती हैं और अपनी ही शक्ति से अपने शरीर को भस्म कर देती हैं। धरती को शोक और आकाश को मौन कर देती हैं। यह केवल शरीर का अंत नहीं, बल्कि अपमान और अधर्म के विरुद्ध सती की अमर पुकार है। सती का यह रूप समाप्त हुआ, परंतु उनका दिव्य आत्मा अभी भी अमर थी। पुनर्जन्म में वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री बनी। इस कारण उन्हें शैलपुत्री कहा गया। शैलपुत्री ने बचपन से ही तपस्विनी जीवन अपनाया और बड़े होने पर भगवान शिव को पति रूप में पुनः प्राप्त किया। माँ शैलपुत्री नंदी नामक बैल पर सवार रहती हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल होता है। वे अत्यंत सौम्य, तेजस्वी और मंगलमयी स्वरूप वाली हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन भक्त माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। माना जाता है कि उनकी उपासना से साधक को स्थिरता, शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। इस प्रकार नवरात्रि की प्रथम शांतक शक्ति माँ शैलपुत्री हैं। उनकी उपासना से जीवन में संयम, धैर्य और अडिग विश्वास का संचार होता है। आइए हम सब मिलकर माँ शैलपुत्री का ध्यान करें और कहें, जय माँ शैलपुत्री। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कथा? प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय माता दी।